टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और विजय, अभी जो हमने खबर दिखाई थी उससे पहले वाली खबर जो है नेटो वाली, निकाल के रखिए। नेटो रूस के बीच भीषण जंग में भीषण नुकसान का दावा। संभावित जंग से $1.5 ट्रिलियन का नुकसान होगा। यूरोपीय सैन्य अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है। रूस का अपनी जीडीपी का 6.2% रक्षा पर खर्च है। नेटो का जीडीपी का 5% सैन्य खर्च करने पर सहमति बनी है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। आइए जरा विजय यहां पर, और विजय मैं चाहूंगा इससे पहले वाली खबर जो है वो ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए। नेटो वर्सेस रूस, ट्रिलियन का होगा नुकसान। ये देखिए ट्रिलियन का, $1.4 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन का नुकसान होगा। बड़ी खबर बगल में देखते रहिएगा। आगे देखिए, पुतिन की बढ़ती सैन्य ताकत पर नजर रखने वाले यूरोपीय अधिकारियों का दावा है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस आर्टिलरी शेल्स, ड्रोन और मिसाइलों का उत्पादन तेजी से कर रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर नेटो से संभव जंग के लिए ओरिशनिक के उत्पादन में तेजी का आदेश। ये वॉल लीजिए, ये सारी ब्रेकिंग्स वन आफ्टर द अनदर चलाइएगा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, आप तो एक तरीके से उस कंट्री में बैठे हैं जिसका अभी रशिया से सबसे ज्यादा अदावत चल रही है, सबसे ज्यादा नाराजगी चल रही है। आप लंदन में, एंड सर इट मींस अ लॉट, आप वहां से समय निकाल रहे हैं, यू हैव गॉन फॉर अ फैमिली वेकेशन, इट मींस अ लॉट टू मी, ग्रेटफुल टू यू सर। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, नेटो में ऐसे तैयारी चल रही है जैसे रशिया कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। क्या देयर इज द राइटिंग ऑन द वॉल कि रशिया यूक्रेन के बाद रुकेगा नहीं? देखिए, जो कल नेटो की मीटिंग हुई है हेग में, उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है कि डैडी ट्रंप, उनको लोग डैडी कह रहे हैं आजकल, डैडी ट्रंप ने इसको बहुत सपोर्ट किया है और सबसे कहा है कि अपना बजट बढ़ाइए एंड गेट रेडी फॉर अ वॉर विद रशिया। तो कल के बाद ये साफ हो गया है कि नेटो कंट्रीज नाउ रियलाइज कि रशिया इज अ वेरी मेजर एंड सीरियस थ्रेट टू यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज, और इसलिए उनको तुरंत से तुरंत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। इसमें परेशानी की बात यह है कि पिछले कई सालों से नेटो कंट्रीज ने, खास तौर से यूके ने, फ्रांस ने, इवन जर्मनी ने इतना कोई इस पर गौर नहीं दिया। तो उनकी आज की तारीख में डिफेंस कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक कम है, जो कि आज बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो मेरा मानना निशांत में संक्षिप्त में ये है कि कल की मीटिंग के बाद सारे नेटो देश एकजुट होकर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। सबसे पहले डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को और साथ साथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को। लेकिन इस समय रशिया इज ऑलरेडी इन अ वॉर मूड, रशिया इज ऑलरेडी इन अ वॉर सिचुएशन। तो उसकी तो सारी सिचुएशन जो है तैयार है। हालांकि वो लगातार यूक्रेन की तरफ से नुकसान भुगत रहा है, लेकिन इस समय एज यू बीन सेइंग फॉर लास्ट नियरली 1 ईयर, अब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है कि इट इज वेरी डेंजरस। आई थिंक यू आर राइट, जहां मैं ठहरा हुआ हूँ इस समय, उस जगह दिल्ली से कहीं ज्यादा खतरा है और ये जगह बहुत खतरनाक हो गई है आज की तारीख में। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कितने ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड मनी, पर कितनी जाने जाएंगी, कितना इसमें परेशानी खड़ी हो जाएगी यूरोप के अंदर। तो इस समय दोनों नेटो की तरफ से और रशिया की तरफ से कुछ संघ, तो दे हैव टू कम टू सेटलमेंट, एंड इफ डिस्ट्रक्शन इज द आंसर, देन आई एम सॉरी टू से this world will be completely destroyed the way we are going. आप कई सालों से कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। एक बधाई देना चाहूंगा, शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया। ये खबर हम कुछ क्षणों में अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। ISS पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। मैं चाहूंगा ये खबर तुरंत मुझे दीजिए। यस सर, क्लैप्स एंड वेरी प्राउड मोमेंट।